हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जैसा कि आप लोग को पता ही है, बस 2-4 दिन बाद ही सीजीएल टायर 1 शुरू होने वाला है। उसके बाद तो सीएचएसएल, एमटीएस, टायर 2 बहुत कुछ होने वाला है। तो आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जब जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। सब कंप्लीट करना मुश्किल है और आप लोग भी तो बहुत स्लोली स्लोली देख रहे हो। तो आज का जो टॉपिक है बजट के बारे में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फरवरी में हुआ था, इसलिए मेरा मानना है ये जो आने वाला जितने एग्जाम है सीजीएल टायर 1 से लेके पूरा आखिरी तक, इसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ आ सकते हैं। तो यूनियन बजट के बारे में हम लोग देखेंगे 2023। तो बजट है क्या? हम आप हमारे घर में मम्मी पापा अक्सर कोई भी फेस्टिवल आने वाला रहता है, ईद, दुर्गा पूजा या कुछ भी, तो हम लोग एक बजट बनाते हैं, एस्टिमेट करते हैं जो भाई ये चीज में ये खर्चा करेंगे, ये चीज में वो खर्चा करेंगे। तो बजट भी वैसे ही है, इंडिया का एक एस्टिमेट बनता है, ठीक है। इसमें 2-3 चीज मेन है। सबसे पहला बात है, ये 23-24 के लिए बजट था। ये 23-24 यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, ये हम लोग का फाइनेंशियल ईयर है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कितना पैसा हम लोग का पास आने वाला है, कहाँ कहाँ से, और कितना पैसा हम लोग खर्च करने वाले हैं, ठीक है, और क्या फोकस रहेगा, इसी को बजट बोला जाता है। समझ में आया? और ये बजट कौन पेश किया? 1 फरवरी 2023 में बजट सेशन जो चलता है, हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर है अभी कौन है, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, उन्होंने ये बजट को पेश किया 11 बजे सुबह में। अच्छा, ये मैं बता दूं, पहले क्या होता था, बहुत साल पहले जब अंग्रेज लोग तो इतना दिन राज किया हमारे यहाँ, तो बजट जो होता था लास्ट वर्किंग डे, फरवरी का लास्ट वर्किंग डे का शाम 5 बजे इसे पेश किया जाता था। शाम 5 बजे इसलिए कि लंदन से हम लोग का 5.5 घंटा का फर्क है। तो यहाँ जब शाम 5 बजता था तो लंदन में सुबह का 11:30 बजता था। यानी कि वहाँ अपना सुविधा के हिसाब से लोग यहाँ पर इतना लेट में बजट पेश करता है, ताकि इत्मीनान से बढ़िया से नाश्ता वास्ता खा के नहा वहा के लोग बजट को लाइव टेलीकास्ट देख सकें, ठीक है। तो ये वाला 1998 तक चला, जो शाम 5 बजे बजट पेश होने लगा। और 1999 से यशवंत सिन्हा जी, जो उस टाइम के फिनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, इसको सुबह 11 बजे कर दिया, ओके। बट हाँ, लास्ट वर्किंग डे अभी भी वही था, फरवरी का लास्ट वर्किंग डे। और 2017 में जब अरुण जेटली फिनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने क्या किया, इसको 2017 से याद रखेंगे 1 फरवरी को कर दिया। टाइम 11 बजे सुबह और 1 फरवरी को कर दिया, ये याद हो गया। और 2017 से ही रेलवे बजट को, नॉर्मल जो बजट है, इससे अलग कर दिया गया। उससे पहले रेलवे का एक अलग बजट होता था। इसलिए देखिएगा, पहले का टाइम में सब कोई रेलवे मिनिस्टर बनना मांगता था, एक एक सीट लेके भी रेलवे मिनिस्टर बन जाता था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ये जो निर्मला सीतारमन जी थी, ये दूसरी महिला बनी जिन्होंने बजट पेश किया। एक तो दूसरी बनी, और मैं अभी बता दूंगा क्या हुआ। तो पहली बार बजट कौन पेश किया था? पहली बार बजट पेश करते हैं 1947 में, आजादी के बाद जो सरकार बना था उसमें कौन थे, आर समुगम चेट्टी जी, ठीक है। और रिपब्लिक के बाद यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे चालू किया गया। तो रिपब्लिक के बाद जिन्होंने पहला बजट पेश किया था, उनका नाम है जॉन मथाई, फिनेंस मिनिस्टर थे। और अभी तक सबसे ज्यादा बार किसने पेश किया? जी हाँ, मोरारजी देसाई, जो कि बाद में प्रधानमंत्री भी बनते, उन्होंने 10 बार बजट पेश किया, जिसमें से 8 टोटल माने फुल बजट और 2 इंटरिम बजट। इंटरिम बजट क्या होता है? जिस साल, खास करके जिस ईयर में इलेक्शन होने वाला है, उस साल में फुल बजट नहीं होगी, इंटरिम बजट बोला जाता है, ठीक है। और 1969 में इंदिरा गांधी भी फिनेंस मिनिस्टर बनी थी, उन्होंने 70-71 साल का जो बजट था उसे पेश किया था। तो सवाल क्या बनता है, निर्मला सीतारमन जी जो है वो सेकंड महिला बनती है, बट हाँ पहली महिला बनती है जो कि पूर्ण मतलब पूरी मिनिस्टर है। इंदिरा गांधी जी का बस सिर्फ एडिशनल चार्ज था। तो इसको याद रखेंगे, 2 अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब आते हैं बजट। बजट जो टर्म है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है, ओके। तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तौर पे, आर्टिकल 112 में इसके बारे में लिखा है, ठीक है। और आर्टिकल 266 में बताया गया जो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए कंसोलिडेट फंड, जो कि 266(1) में है, वहां से पैसा निकालने के लिए। माने कोई भी काम का जो सरकार करता है वो कंसोलिडेट फंड से निकाला जाता है। प्रेसिडेंट का सैलरी या किसका भी सैलरी सब वहीं से आता है। और एक कंटिजेंसी फंड भी होता है जो कुछ जरूरत का टाइम उसको निकाला जाता है,
ठीक है। अब बजट को बनाता कौन है? बजट को बनाता है बजट डिवीजन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर में आता है। और वो किसके अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। ठीक है, तो बजट का ये खाका समझ में आ गया। अच्छा, ये वीडियो, ये जो बजट वाला मामला 2-3 वीडियो बन सकता है, ठीक है, बट एक साथ में देखना। तो अभी जो 2023 का बजट था, इसको बोलते हैं विजन फॉर अमृत काल। ठीक है, 2023 से लेके 2047 तक, यानी कि 2022 का 15 अगस्त से लेके 2047 का 15 अगस्त को अमृत काल बोला गया है। अभी अब रिसेंटली मोदी जी ने इसका भी नाम चेंज कर दिया, अमृत काल को क्या कर दिया? कर्तव्य काल। ठीक है, तो इंडिया एट द रेट 100 ये बजट का नाम दिया गया है। और इसमें 3 माने ये जो पूरा अमृत काल है, इसमें 3 चीज के बारे में फोकस किया जाएगा। पहला, अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन विथ फोकस ऑन इट्स यूथ, यानी कि सिटीजन के ऊपर फोकस किया जाएगा, खास करके यूथ के ऊपर। दूसरा, ग्रोथ ऑफ जॉब क्रिएशन, यानी कि जॉब को क्रिएशन करने का ज्यादा काम किया जाएगा। और तीसरा क्या किया जाएगा? स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? मोर फॉरेक्स, यानी कि फॉरेन रिजर्व जो है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। फिजिकल डिफिसिट कम होना चाहिए, मैं भी बताऊंगा फिजिकल डिफिसिट क्या है। और तीसरा, इन्फ्लेशन भी कम होना चाहिए। और इसमें टारगेट किया गया, ये जो है 23 से 24 है, इसका जो ग्रोथ है 7% रखा गया है जीडीपी का। ठीक है, तो आइए हम लोग और भी कुछ बारे में देख लेते हैं इसी बजट से रिलेटेड। अच्छा, इसी बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने और भी कुछ अचीवमेंट्स गिनाया सरकार का। 2014 से अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स हुआ सरकार का, उन्होंने गिनाया। उन्होंने कहा इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो 1.97 लाख हो चुका है। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा है। 2013-14 में जब था उसका डबल है। और इंडिया का जो इकोनॉमी है वो पहले 10वें स्थान में था और अभी 5th स्थान में आ चुका है। और ब्रिटेन को भी पीछे पछाड़ दिया है। तो इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड में 5 नंबर में है। तो आइए देख लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा कौन कौन है। 1 नंबर में यूएसए है, 2 नंबर में चाइना है, 3 नंबर में जर्मनी है, 4 में जापान, 5 में इंडिया, 6 में ब्रिटेन और 7 में फ्रांस है। मैचिंग में भी कभी कभी आ सकता है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या किया? 28 महीना में 80 करोड़ जनता को अनाज पहुंचाया फ्री में कोविड का टाइम में। ठीक है, और 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर का कनेक्शन दिया, ये 2014 से अभी तक। और 11.7 करोड़ टॉयलेट बनाया स्वच्छ भारत मिशन के तहत। स्वच्छ भारत मिशन कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 में। अच्छा, 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया गया उज्ज्वला स्कीम का द्वारा। और ये कब लागू हुआ था? 1 मई 2016 में। ठीक है, और 47.8 करोड़ जन धन अकाउंट खोला गया, आपका घर में भी खोला गया होगा शायद, जो कि चालू हुआ था 28 अगस्त 2014 में। ठीक है, और 2.2 लाख करोड़ ट्रांसफर किया गया 11.4 करोड़ किसान को, कौन से स्कीम का द्वारा? किसान सम्मान निधि का द्वारा, जो कि 1 फरवरी 2019 को चालू हुआ था। इसके बारे में मेरा अलग से शॉर्ट है, उसको भी आप देख लीजिएगा। अब आइए, इस बजट में 7 पॉइंट रखा गया जिसको बोला जाता है सप्त ऋषि। एक्चुअली एंशिएंट टाइम में जो माइथोलॉजी है उसमें 7 ऋषि का जिक्र है हिंदू माइथोलॉजी में, तो उसी से प्रेरित होकर पूरा जो बजट है इसको सप्त ऋषि नाम दिया गया है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, इसमें एक देखेंगे, उसके बाद दूसरा तीसरा वीडियो में भी बाकी कवर करेंगे। माने 7 प्रायोरिटीज दिया गया 2023-24 का बजट में, उसी को सप्तऋषि नाम दिया गया। पहला क्या दिया गया? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि सबका साथ सबका विकास। तो हेल्थ में ये जो बजट होता है जीडीपी का, जितना भी बजट है, जीडीपी का 2.1% हेल्थ में खर्च किया जाएगा। और एजुकेशन में कितना खर्च किया जाएगा? 2.9% खर्च किया जाएगा एजुकेशन में। ठीक है, टोटल जो बजट रहेगा। अच्छा, मिशन एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने के लिए एक मिशन बनाया गया जो कि 2047 तक इसको पूरा करना है। ठीक है, और 157 नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। 2014 से अभी तक 157 मेडिकल कॉलेज खोला गया, उसी में इसको भी खोला जाएगा। और एक है आई गॉट कर्मयोगी, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग भी जॉब पाए और ये ट्रेनिंग जल्द से जल्द हासिल करें। ठीक है, अब हम लोग दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां इसके बारे में भी देख लेते हैं। आइए दूसरा वीडियो में देखेंगे।